उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ ना कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए। वो हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार, रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए। और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी। और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी, विकसित भारत बनेगा।